मैडॉक्स की मोस्ट वेटेड मूवी थामा का टीजर आज सुबह 11 बजे आया है। इसके ऊपर हम बात करेंगे टीजर का क्या इम्पैक्ट रहा, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे ये जो मूवी है कौन से कहानी से प्रेरित है, क्योंकि स्त्री और भेड़िया बताया जाता है साउथ के कोई कहानी से प्रेरित है मूवी बनाई गई है। और सेम मुंजिया भी जो है महाराष्ट्र के कहानी से प्रेरित है, महाराष्ट्र के कोई गाँव से। तो ये जो मूवी है कौन से कहानी की प्रेरित है हम वो भी बात करने वाले हैं। लेकिन इसमें 4 लीड जो रोल है, आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, परेश रावल या फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इन चारों के ऊपर हम बात करने वाले, ये अपने कौन से रोल को प्ले करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ये जो थामा है कौन सी कहानी से प्रेरित है। अश्वत्थामा की पौराणिक कथा से ये मूवी जो है वो प्रेरित बताई जा रही है। जो कि महाभारत काल के अमर योद्धा है अश्वत्थामा, आपको पता है, उनकी पुरानिक कथाओं का मिश्रण ये जो है मूवी होगी। 2 समय सीमा को ये दर्शाएगी मूवी। पहला समय सीमा फर्स्ट अध्याय जो होगी वो आधुनिक समय को दर्शाएगी, यानी कि आज का जो युग है 2025 का उसको दर्शाएगी। सेकंड जो इसका अध्याय होने वाला है विजयनगर के समय की कहानी जो है उसको बताई जाएगी, दिखाएगी, जो कि लोक पुराणिक कथा और रहस्यमय तरीकों से मिश्रण कहानी होने वाली है। अब बात करते हैं इस मूवी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी कौन से रोल को प्ले करने वाले हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो हैं वो अपने पिशाच रोल को प्ले करने वाले हैं, जो कि लाखों करोड़ों साल पुराना ये पिशाच होने वाला है। स्त्री या फिर सरकटा आपने देखा होगा, स्त्री में वो जो है वो आसानी से मर गया, मतलब थोड़ा प्रयास करना पड़ा वो मर गया, लेकिन ये इतना आसान पिशाच नहीं होने वाला है जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी रोल प्ले करने वाले हैं। ये बहुत ताकतवर और पावरफुल होने वाला है और ये इसमें इम्पैक्ट एक अलग डालने वाला है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और ये तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का बात हुआ। आयुष्मान खुराना जो है वो हिस्टोरियन या फिर कह सकते हैं फिलोसफर होने वाले हैं, रोल को प्ले करने वाले, जो कि पिशाचों और ऐसी रहस्यमय कहानियों को रिसर्च करता है। और जो परेश रावल है वो पिशाच पुरानी कथाओं के कह सकते हैं विशेषज्ञ होने वाले हैं, मतलब कि आयुष्मान खुराना के गुरु टाइप। और रश्मिका मंदाना जो है वो तारका के रोल को प्ले करने वाली है। दिखने में ये मूवी में सिंपल लग रही थी, लेकिन आपने टीजर में देखा होगा इसका जो रूप था वो भयानक था। ये कह सकते हैं कि भालू, अब आपने देखा होगा टीजर, तो भालू ये इसका रोल प्ले कर रही है और कैसे आयुष्मान खुराना को मतलब उस मार देती है, खून टपकते रहता है, आप टीजर में देखे होंगे। तो ये उसी का रोल को प्ले करने वाली है तारका का। ये दिखने में लगेगी बहुत सिंपल सीधी सादी, लेकिन ये भयानक वैम्पायर टाइप्स हो सकती है और यही मूवी का कहानी होगा। और इसीलिए बताया जा रहा है कि ये जो मूवी है खतरनाक होगी। आपने देखा ही होगा 15 अगस्त को जो अनाउंसमेंट वीडियो इसका आया था टीजर का, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी इसमें जो वॉइस डबिंग किए थे बोल रहे थे कि स्त्री से ज़्यादा, भेड़िया से ज़्यादा, मुंजिया से ज़्यादा खतरनाक ये जो है थामा होने वाली है। तो सच में ये जो थामा है बहुत खतरनाक होने वाली है। टीजर में जो चीज़ दिखाया गया है बहुत मतलब कह सकते हैं भयानक था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का देखेंगे क्लिप जो था टीजर में, वो कह रहे थे कि कोई बहुत सालों से मतलब रोमांटिक चीज़ देखी नहीं, 75 साल हो गए। तो इससे पता चल रहा है कि कितना लाख करोड़ साल का वो पिशाच होगा। ये कहानी जो है रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। विजयनगर की कहानी दिखाई जाएगी और ये जो अध्याय होने वाला है पार्ट 2 भी इसका आ सकता है, 3 भी आ सकता है। ये पहला पार्ट आपको देखने को मिलेगा दिवाली 2025 में, लेकिन इसको ऐसा तरीका से इसको एंडिंग किया गया है, बताया जा रहा है कि जो दिनेश बिजजान और इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं कहा जा रहा है वो मिलकर इसको ऐसे बनाए हैं कि एंडिंग जो है इसका बुरा ना हो। तो इसीलिए इसका पार्ट 2 पार्ट 3 भी आ सकता है, ये 1 पार्ट में नहीं रहने वाला है, ये आप ध्यान में रखिए। और इसके जो डायरेक्टर हैं आदित्य सरपोटेदार, शायद से मैं नाम का उच्चारण सही कर रहा हूँ, आदित्य सरपोटेदार जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं थामा के, वो मुंजिया बनाए हैं और काकाडा मूवी बनाए हैं और जम्बिया, ये सारी मूवी को उन्होंने डायरेक्ट किया है। तो आप देख सकते हैं मुंजिया कितना भयानक था, वो बजट कितना था उसका मूवी का, कह सकते हैं 30 से 40 करोड़ का था और नए एक्टर थे और उसमें भी कहानी में इम्पैक्ट था, इसीलिए मूवी उतना अच्छा तरीका से बॉक्स ऑफिस पे चल सका। बॉक्स ऑफिस पे मतलब तबाही कर दिया था मुंजिया, आपने देखा होगा। तो ये सारी जो है ये मूवी के कहानी होने वाले हैं। मैंने जो आपको कहानी बताया सेम कहानी होगी और रश्मिका मंदाना का भी रोल बताया, परेश रावल का भी रोल बताया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी, आयुष्मान खुराना का भी। तो इस मूवी में लव ट्रायंगल तो दिखाई गई है,
लेकिन लव में छल हो रहा है। यहाँ पे रश्मिका मंदाना जो है आयुष्मान खुराना से तो प्यार तो करेगी, लेकिन उसका मकसद क्या है प्यार करने का, ये इस मूवी में आपको देखने के बाद पता चलेगा। क्योंकि रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना का एक डायलॉग है इस मूवी में, टीजर में देखने को हमें जो मिला, मेरा 100 साल तक क्या तुम इंतज़ार करोगी। आयुष्मान खुराना बोलते हैं रश्मिका मंदाना का, तो रश्मिका मंदाना बोलती है कि 1 सेकंड का भी इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ, एक क्षण भी मेरे लिए बहुत बड़ा होगा। तो ये डायलॉग था, लेकिन इसके विपरीत कहानी होने वाली है। ये सारा कुछ आपको मूवी के बाद ही पता चलेगा। अब कास्ट के बारे में बात करें तो आपको पता ही है, रश्मिका मंदाना, आयुष्मान खुराना, परेश रावल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये 4 जो है मेन लीड रोल में है। लेकिन अपार शक्ति खुराना भी हैं इसमें, और आसिफ खान भी है, और विनय पाठक भी होने वाले हैं, और सप्तमी एक एक्ट्रेस है, ये भी होने वाली हैं। तो ये मूवी का जो बजट है 30 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक का बजट होने वाला है। ये बात आपको माननी पड़ेगी, मेडोक्स जब भी बनाता है, कम बजट लगाकर मूवी बनाता है, कम से कम बजट खर्च हो और मूवी अच्छा हो, क्योंकि स्टोरी पर ये ज़्यादा फोकस करते हैं, स्टार कास्ट को पैसा बांटने पर नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी जो है यशराज कर रही है, धर्मा प्रोडक्शन कर रही है, तो ये सारा जो प्रोडक्शन कंपनी है बर्बाद है, क्योंकि स्टार कास्ट को इतना पैसा दे देता है ये लोग कि स्टोरी पे पैसा खर्च करने का मतलब कोई टाइम ही नहीं बचता है, पैसा बचता ही नहीं है कि स्टोरी पर खर्च करे। तो मैडोक्स जो है स्टोरी पर ज़्यादा अपना खर्च करती है पैसा, रिसर्च पे, और स्टार कास्ट पे कम करती है। तो यहाँ पे मूवी जब भी आएगी ये सुपर हिट होने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है। और मेडोक्स का जो प्लान है वो उन्होंने 2024 के ख़त्म होने से पहले दिसंबर में बताया ही था कि उनका जो प्लान है ये है। तो उन्होंने अभी तक आपको पता ही है भूल चूक माफ़ मूवी लाए हैं, और फिर अभी उन्होंने लाए थे अक्षय कुमार के साथ मूवी एक था, मुझे अभी इसका नाम नहीं आ रहा है, स्काई फोर्स शायद से वो मूवी था। तो इनका जो मूवी है वो लाइनअप में बहुत सारा, ये शायद से चौथा या 5वां मूवी होगा थामा। तो 2025 में भी अच्छा मेडोक्स ने मूवी दिया है, और मेडोक्स जब दे रहा है कोई भी मूवी पे स्टोरी बना रही है, मूवी ला रही है, तो उस पर सवालिया निशान करना मुझे लगता है कि बहुत छोटी बात होगी। इसमें नोरा फतेही का एक आइटम सॉन्ग भी होने वाला है, जैसा कि टीजर में हमें देखने को मिला है। टीजर ज़्यादा मिनट की तो नहीं थी, ज़्यादा समझ में नहीं आया, 1 मिनट 50 सेकेंड की थी, लेकिन जहाँ तक समझ में आया यहाँ पे रश्मिका मंदाना एक इम्पैक्ट छोड़ने वाली है। रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भयानक इम्पैक्ट अपना छोड़ने वाले हैं। तो ये कौन सा होगा चीज़, ये हमें मूवी देखने के बाद पता चलेगी। प्यार, धोखा, ये सब चीज़ इस मूवी में दिखाई गई है। फिलहाल जो भी होता है हम बताएंगे, आपको अपडेट देंगे, लेकिन आज की फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।